कन्नड़ एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता राम्या पर देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। आपको बता दें 20 अगस्त को राम्या ने कहा था कि पाकिस्तान नर्क नहीं है। इसके बाद से उनके खिलाफ कर्नाटक में प्रदर्शन हो रहा है और कल कुर्ग जिले के एक वकील ने कोर्ट में राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई 27 अगस्त को होगी। वहीं राम्या ने मामले में माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको बता दें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान जाना नर्क जाने जैसा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना था कि पाकिस्तान में जाना और नर्क में जाना एक जैसा है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग भी हमारे जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो राम्या का ये बयान हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी बयान के खिलाफ वकील के विठल गौड़ा ने उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। गौड़ा ने अपनी शिकायत में राम्या पर देश का अपमान करने और पाकिस्तान की प्रशंसा कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। हमारे साथ कांग्रेस नेता और एक्टर राम्या हैं, जो एक ट्वीट के कारण विवादों में हैं। राम्या, आपसे कहा गया है कि आप माफी मांगे, नहीं तो आपके खिलाफ केस करेंगे। सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं जो एडवोकेट जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? राघवन जी। अगर मैं कुछ गलत बोलती तो मैं माफी मांगती, और इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर मी टू से सॉरी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सॉरी ना बोलूं। पर इफ इन दिस केस में अगर मैं सॉरी बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने आई सकम टू प्रेशर, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंशनली बोला है या मैंने कुछ गलत बोला है या मैं कुछ एंटी नेशनल बोला है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं हमारे जैसे ही हैं, और जब हम वहाँ गए थे तो उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया। क्या किस चीज ने आपको प्रोवोक किया कि आप ऐसा एक ट्वीट करें, जो ये जानते हुए कि इस ट्वीट की वजह से आप जो है आगे परेशानी में आ सकती हैं? मैंने कुछ ट्वीट नहीं किया था। जब मैं मंड्या गई थी, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ मीडिया लोग आए थे और उन्होंने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने बोला कि जो मैंने अभी बोला कि पाकिस्तान के लोग हमारे जैसा हैं। जो मनोहर पर्रिकर सर ने बोला था कि पाकिस्तान जाने से नर्क जैसा है, तो मैंने बोला कि वो गलत है, नर्क नहीं है। लोग वहाँ हैं हमारे जैसे हैं और अच्छे हैं। बस आप ये केस फेस करने के लिए तैयार हैं? आप कहनी है कि आप माफी नहीं मांगेंगे? हाँ, of course I have to face, whatever the procedure is, whatever the legal procedure is, I will have to abide by that as a citizen. But apart from that, I don't think there's a need for me to apologize. दुख या निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आपको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है ट्विटर पे सिर्फ आपके एक बयान की वजह से? नहीं, मुझे इनफैक्ट आई एम क्वाइट अम्यूज्ड कि इतना क्रिएटिविटी है और the kind of stuff that people say, I find it very amusing, and I think that people are so jobless and they're using their time to come up with such creative stuff, so it really doesn't affect me. थैंक यू। Thank you. जिनका कहना है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो गलत नहीं है, और इस बात को लेकर उन्हें दुख जरूर है कि लोग उन्हें इस बारे में बहुत ज्यादा अपमानित करने की कोशिश करें, लेकिन उनका ये कहना है कि उससे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। आपको बता दें इसी बयान के खिलाफ वकील के विठल गौड़ा ने राम्या के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है और अपनी शिकायत में राम्या पर देश का अपमान करने और पाकिस्तान की प्रशंसा कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। ಈ ಒಂದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಯಿತು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅವರು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತೇವೋ ಅದು 124A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. IPC 124A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ.